अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली न्यूज़ में आई हर्ड कि पाकिस्तान में पोलियो चल रहा है या पोलियो की कैंपेन हो रही है। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार 20 साल पहले 2005 या 7 में मैं ख़ुद पोलियो के कतरे पिलाने जाता था एज आ वॉलंटियर। ऑब्वियसली उस वक्त 100 रुपये मिलते थे पर डे के, 3 दिन का होता था तो 300 रुपये मिलते थे। और मैं उस वक्त स्टूडेंट था तो ज़रूरत होती थी तो हम ये वॉलंटियरली कर लेते थे कि भाई चलो यहाँ से पैसे भी आ जाएंगे, एक और गुड कॉज भी है। बट द थिंग इज़ कि 20 साल से ऊपर हो गए हैं और पोलियो अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुआ। वाइल पोलियो को ख़त्म करने का जो मिशन है वो बिल गेट्स का है और हम अच्छी तरह जानते हैं, और अब ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है कि ये बिल गेट्स और इस जैसे लोग जिनके पास पैसों का मसला नहीं है, दे वर टॉकिंग अबाउट डीपॉपुलेटिंग द अर्थ, कि दुनिया में आबादी कम होनी चाहिए। या जैसे एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र था कि अगर कोई वायरस आ जाए दुनिया में जो पूरी दुनिया को जेपरेटाइज कर ले। दैट डिस्कशन वाज बैक इन 2015 और हमने फिर 2020 में कोरोना वायरस देखा। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो ज़रूर होती है, वरना ऐसे कोई थ्योरी नहीं बन जाती। 20 साल होने के बाद आज तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो पोलियो के कतरे हम लोग पाकिस्तान में पिला रहे हैं उसको टेस्ट कौन करता है। बेसिकली पाकिस्तान में एक इदारा होता है ड्रैप का, जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, और वो कोई भी मेडिसिन या वैक्सीन को लीगल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है कि ये आप यूज़ कर सकते हैं या इसे बेच सकते हैं। अब पोलियो की जो वैक्सीन आती है उसको बेसिकली WHO की तरफ से वो सर्टिफाइड है कि ये ठीक है, तो हम उसमें फ़र्दर कोई टेस्ट या कुछ किए बगैर उसको अप्रूवल दे देते हैं। और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी ड्रग्स हैं, बहुत सी वैक्सीनेशंस हैं जो हम सिर्फ WHO की गाइडलाइंस और उसके अप्रूवल की बेस के ऊपर उसे अप्रूव कर देते हैं। हमारे पास इस तरह का कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि हम इन ड्रग्स को या इन वैक्सीन्स को पाकिस्तान में टेस्ट कर सकें, क्योंकि इसके लिए आपको एक बायो लैब चाहिए होती है जिसमें आप चेक कर सकें। अब कोई भी वैक्सीन आके आपका RNA चेंज कर दे या जीनोम्स को चेंज कर दे तो व्हाट विल यू डू, यू वोंट फाइंड इट आउट। और अबाउट पोलियो आई डोंट नो कि ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और हम ये वैक्सीन्स क्यों पिलाए जा रहे हैं। मतलब जब से मैंने होश संभाला है 20 सालों से ये चल रहा है और उससे पहले से चल रहा है। इसके बारे में तो मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं है कि ये ख़त्म होगा नहीं होगा, या ये ड्रग टेस्टिंग की फैसिलिटी हमारे पास आएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो डीपॉपुलेटिंग अर्थ का कॉन्सेप्ट है, या पाकिस्तान में जो हम फैमिली कंट्रोल प्रोग्राम्स लेके आते हैं जो कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के नाम से शुरू होते हैं, दिस इज़ अ गुड आइडिया। आई मीन लुक एट जापान, वहाँ पे वर्क कल्चर इस तरह का है कि लोग बच्चे पैदा नहीं करते, और आज जापान में नौजवान बच्चों की बजाय बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है। और जापान लोगों को ऑफ़र करता है कि आप जापान में सेटल हो जाएं, यहाँ शादी करें, यहाँ पे बच्चे पैदा करें। इटली सेम क्राइसिस से गुजर रहा है। यूरोप की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग में है, तो बच्चे दो ही अच्छे के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, आर दे प्लेइंग विद नेचर। मतलब हम पूरी शायद मिल्की वे में अब तक नोन प्लैनेट हैं जहाँ पे लाइफ है। इसके अलावा हमें कोई पता नहीं है कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट करती है या नहीं। और हम खुद ही अपने प्लैनेट के ऊपर इस तरह की हरकतें करके, इस तरह के प्रोग्राम्स ला के, तो क्या कर रहे हैं। मतलब आप खुद सोचें कि भाई बच्चे दो ही अच्छे, मतलब 2 लोग होंगे और वो 2 और प्रोड्यूस करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो आप इमेजिन करें कि आप पॉपुलेशन को रोक रहे हैं, और पॉपुलेशन रोकना कोई अच्छी बात है। आई मीन इफ़ आई गिव एन एग्जांपल, एलन मस्क के कितने बच्चे हैं? जस्ट गो एंड गूगल इट। या जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं मोस्टली, उनके बच्चे ज़्यादा क्यों हैं? यू कैन डिसएग्री विद मी कि भाई उनके पास पैसे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, और पाकिस्तान में लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वसाइल नहीं है, तो बच्चे नहीं होने चाहिए। बुलशिट। आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस। पिछले ज़माने में लोग 8-10 बच्चे एक औरत से या मुख्तलिफ ख़वातीन से पैदा करते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम के ऊपर बीमारियां होती थी, लोग मर जाते थे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, तो वो लोग होते थे कि भाई कबीले में जिसके बच्चे ज़्यादा होंगे वो पावरफुल होगा, तो हमें बच्चे ज़्यादा करने चाहिए। आज मॉडर्न एज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी है,
लेकिन इसके बावजूद भी आई थिंक 3-4 बच्चे होने चाहिए। वाई? बिकॉज कोई ग्लोबल वायरस या कोई बीमारी आती है जिसमें बहुत से लोग मर जाएं, तो फिर क्या होगा? अगर कोई डायनासोर लाइक का इवेंट हो जाए दोबारा, जहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाएं, तो फिर क्या होगा? तो इस तरह के यू डोंट नो अबाउट नेचर, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस आइडिया इज़ प्योरली वेस्टर्नाइज्ड आइडिया, और वेस्ट इस तरह के आइडियाज़ लेके आता है और प्रमोट करता है। उनके लिए बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट होता है। बट अगर आप कुरान में देखें, आप हदीस की रोशनी में देखें कि 2-2, 3-3, 4-4 शादियाँ करो, बच्चे पैदा करो, स्ट्रॉन्ग किड्स और स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स इस्लाम को ताकतवर बनाते हैं। सो दीज आइडिया हैज़ सम रियल ग्राउंड्स। और हम 2 किताबें पढ़ के चल पड़ते हैं कि किसी वेस्ट का आइडिया फॉलो करने लग पड़ते हैं, और सिचुएशन ये है कि हमें खुद भी पता नहीं होता, बट मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोग जो हैं ये आइडियाज़ जो हैं अडॉप्ट करते हैं कि ओ देखो अमेरिका में ऐसे होता है, यूरोप में ऐसे होता है, तो हमें भी करना चाहिए। दिस इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट एंड नॉनसेंस। भाई वो उनकी सिविलाइजेशन या जो भी उनकी डेवलपमेंट है वो पिछले 100-200 साल में हुई है। सो दे आर नॉट अथॉरिटी टू डिक्टेट अस। मतलब जहनी ग़ुलामी से तो निकलो यार, हम लोग जहनी ग़ुलाम हैं कि भाई हमने 2 ही बच्चे, क्योंकि यूरोप में 2 बच्चे करते हैं या जापान में 2 बच्चे करते हैं, तो हमें भी 2 ही पैदा करने हैं। वाई? तो भाई हमें ये ठीक नहीं लगता, तो हमने ये नहीं करना। हमारे अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी अपनी थॉट्स हैं, इस जहनी ग़ुलामी से निकलें। और एज़ ज़्यादा बच्चे होने से या आबादी ज़्यादा होने से कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, मैनेजेरियल इश्यूज़ होते हैं कंट्री में, लेकिन वो मैनेज किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे कम पैदा करें। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल डिस्कस ऑन इट। एंड ये वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।